ध्यान देंगे, जब भी मैं ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करूं और जब भी मैं वॉइस की बात करूंगा तो वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब की क्वालिटी। अब आप देखेंगे कि वर्ब ही तो सब कुछ है। वर्ब आप देखते हैं कि वर्ब कैसे कैसे बदलती है और वर्ब कैसे कैसे बदलने के बाद कैसे कैसे सेंस देने लगती है ना। कभी हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं, कभी हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, कभी सेकंड फॉर्म, कभी एक्स्ट्रा फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म हम बना लेते हैं V1 से, है ना। तो ओवरऑल वर्ब को अगर आप अच्छे से समझें कि वर्ब कैसे एक्शन होता है, एक्शन करने वाला है या फिर एक्शन होने वाला, तो करना और होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इस चीज को आप अच्छे समझ लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर हमारा होता है, तो जो हमारी वर्ब होती है, वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि वेदर एक्ट्स, क्या इंडिकेट करती है कि एक्ट्स हो रहा है, काम होता है, या फिर और इज एक्टेड अपॉन। दो चीजें, जब भी एक्ट होगा तो वह है एक्टिव। जब एक्शन हो रहा है किसके थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू। और जब ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा, जब करने वाला तो एक्टिव। जब काम हो रहा, समझिएगा, काम कर रहा, काम हो रहा, दोनों में फर्क है। काम कर रहा तो वहां कोई डूअर होता है, जब काम हो रहा है तो वहां सिर्फ काम को प्रधानता होती है, एक्टेड अपॉन उसको हम कहते हैं। तब यहां पर क्या होता है कि पैसिव होता है। यहां पर कोई इवेंट, कोई टास्क, कोई वर्क आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि यहां पर करने वाला यानी कि डूअर, है ना। एक्टिव में क्या होता है, ध्यान देंगे, यहां पर डूअर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो पार्टिसिपेंट होता है, जो करता है। क्योंकि एक्शन जो होती है हमारी, जो हमारी वर्ब होती है, तो एक्शन का असर किस पर होता है, डूअर पर। डूअर एक्ट करता है, समझिएगा बात को। लेकिन जब मैं पैसिव की बात करता हूं तो वहां पर एक्शन डूअर के द्वारा नहीं होता, बल्कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो इवेंट है, वह होता हुआ प्रतीत होता है, समझिएगा। इसलिए हमने उसको क्या कहा, एक्टेड अपॉन। एक्टेड अपॉन का मतलब होता है पैसिव, ठीक है। यहां पर डूअर नहीं होता, यहां पर क्या होता है, कोई इवेंट होता है, कोई टास्क होता है, कोई वर्क होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा, है ना। तो इस प्रकार से वास्तव में वॉइस क्या है, वॉइस का मतलब होता है कि वर्ब की वह क्वालिटी या वर्ब का वह गुण जो क्या करता है, जो बताता है कि एक्शन होता है, एक्शन किया जा रहा है, कि एक्शन हो रहा है। करना, होना, दोनों में फर्क है। कैसे, इसको समझें। यहां पर यहीं पर लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लता एट द पाइज। पाई समझते होंगे, है ना, कचौरी समोसे से रिलेटेड है। लता एट द पाइज, समझिएगा, यहां पर लता के द्वारा ये एक्शन है ईटिंग का, समझिएगा। लता के द्वारा ये किया गया क्या है, एक एक्शन है। एक्शन करने वाला यहां पर प्रधान है, ठीक है। यहां पर एक्शन को बताया जा रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, यहां पर डूअर होगा। लता क्या है, डूअर है, एक्शन करने वाला या वाली है। लेकिन जब ये पैसिव में होगा, यहां पर जो आपका एक्शन है, तो एक्शन का प्रभाव डूअर पर, क्योंकि डूअर क्या करता है, एक्शन करता है। परंतु जब इसी को मैं पैसिव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, द पाइज, पास्ट में है तो वर हो जाएगा, द पाइज वर, और एट का थर्ड फॉर्म ईटन। अब ध्यान दें यहां पर, द पाइज वर ईटन। यहां पर क्या है, यहां पर जो भी काम हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, जो काम है, समझिएगा, वह हुआ है, किया नहीं गया है, हुआ है। यहां करने वाला नहीं है, वह काम हुआ है। मतलब पाई को यहां पर खाया गया है। यहां पर लता ने पाई को खाया, यहां पर पाई को खाया गया है। तो एक में एक्शन
दिख रहा है कि एक्शन करने वाला है, एक में एक्शन करने वाला नहीं है, एक्शन हो रहा है ना, एक्शन हुआ है, एक्शन किया है, तो करना होना दोनों को समझिएगा। तो यहां द पाइज वर ईटन, आप चाहें तो यहां गौण रूप में आप लिख सकते हैं बाय लता, ये जरूरी नहीं होता। मैं कई बार बच्चों से कहता हूं ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमारी हैबिट में बाई लगाना है, इसलिए बाई न लगाएं तो हमें थोड़ा सा ऑड लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। यहां पर काम होता है, जैसे आप कहते हो ना, मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, बच्चे कहते हैं कि माई टिकट इज कैंसिल्ड। कौन कैंसिल कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है ये? नहीं। तो यहां पर समझने की कोशिश करें कि जब भी आपका एक्शन, जब आपका इवेंट इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पर पैसिव, जब करने वाला इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पर एक्टिव। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब एक्शन का असर सब्जेक्ट पर हो तो वह एक्टिव, जब एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर हो। ध्यान दें, ये जो एक्शन है इसका असर, ये पाइज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर हो तो पैसिव। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, है ना। तो जब सब्जेक्ट आपका निष्क्रिय हो जाए, वहां पर उसका रोल नहीं रह जाता है, वहां पर काम महत्वपूर्ण रह जाता है, तब पैसिव। क्लियर? ठीक है, ओके ओके, यस यस, देख लिया बेटा, आपने सही किया है, वेरी गुड, है ना। तो जो बच्चे थोड़ा सा इससे परिचित हैं वो तो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज का आप जरूर ध्यान दिया करिए, जब भी मैं पैसिव की बात करूंगा, क्योंकि एक्टिव से ही तो पैसिव बनता है ना। एक्टिव से क्या बनता है? पैसिव, और पैसिव से क्या बनता है? एक्टिव। दोनों तरफ हमने एरो दर्शा दिए हैं। यहां पर समझने की जरूरत है कि एक्टिव से पैसिव होगा तो क्या, कैसे नियम कानून है, किस सेंटेंस के लिए, किस टेंस के लिए कैसा नियम है, और जब पैसिव से एक्टिव में होगा तब क्या है। कई बार हम सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, कभी पैसिव को एक्टिव में करने की कोशिश नहीं करते हैं। पर एग्जाम में जब पैसिव दिया रहता है और कह देता है चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो वहां दिक्कत हो जाती है ना। हम सभी बातें करेंगे यहां पर, लेकिन पहले हम देखते हैं यहां पर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो काम हो नहीं सकता, है ना। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि पहले प्रेजेंट के स्ट्रक्चर क्या होंगे। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट में है तो वहां पर क्या क्या कैसी कैसी बातें होंगी। तो चलिए प्रेजेंट टेंस की बात कर लें। ध्यान दें, हम प्रेजेंट में मॉडल को भी यहां पर इंक्लूड करेंगे, है ना, साथ में स्ट्रक्चर को हम लेते चलेंगे। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आप सब जानते हो प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं, है ना। तो मैं क्रमशः बात करूंगा। पहले तो प्रेजेंट में हम सिंपल की बात करेंगे। तो सिंपल कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 SES जरूरत हो तो देन ऑब्जेक्ट। यह क्या है? एक्टिव है। और जब इसका पैसिव बनता है, इस साइड आपको एक्टिव दिखेगा, इस साइड आपको पैसिव दिखेगा। स्ट्रक्चर अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दें, यहां पर पहले तो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ध्यान दें, जो हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां नंबर पर्सन होगा, ठीक है। अगर यहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लूरल की वजह से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगी। क्लियर? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान दें, जब भी मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो उससे पहले
यहां पर बता देना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीजें होंगी जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होते हैं जब इज एम आर को देख लेते हैं तो सीधा कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब इज एम आर के साथ आईएनजी का फॉर्म हो। यहां देखें, मैं हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं। यहां पर यहां हेल्पिंग वर्ब से मतलब है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझिएगा, क्योंकि यहां पर एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि डूअर। अब ध्यान दें, उसके बाद क्या होगा, हमारा बाई के बाद सब्जेक्ट आ गया। हमने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो प्रेजेंट में सिंपल की बात होगी। अब अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस में तो आपने पढ़ा होगा क्या क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो यहां भी आएगा, उसके बाद यहां पर इज एम आर मिलेगा, समझते जाइएगा, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी मिलेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। इधर जब हम करेंगे, ध्यान दें, कंटिन्यूअस में जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें बीइंग शब्द एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, वो कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए। तो यहां पर पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर यहां भी रहेगा। ध्यान दें, सिंपल वाले में भी, उसके भी पैसिव में इज एम आर, कंटिन्यूअस वाले में भी इज एम आर रहेगा, परंतु यहां पर आईएनजी फॉर्म होना जरूरी है। उसके बाद पैसिव में आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे सभी परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, ऐसे पैसिव में जहां थोड़ा डिफरेंट होगा जब कभी, तो हम आगे आपको बताएंगे। यहां पर देखें, उसके बाद आप बाई लगाएं और अपना सब्जेक्ट। तो ये तो बात हो गई कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे की हम बात करें, तीसरा क्या है, परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होता है आप सब जानते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव में से हम कोई लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, सभी कोई समझते जाइएगा। हाँ बेटा, बीइंग इज कंपल्सरी फॉर कंटिन्यूअस टेंस, यस, बिकॉज बीइंग इज इंडिकेटिंग इट्स अ प्रोग्रेसिव टेंस, इजंट इट। जब तक इंग फॉर्म नहीं होगा, आईएनजी वाला फॉर्म नहीं होगा, तो वहां पर प्रोग्रेस नहीं समझ में आती है। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बीइंग में बीइंग इज नेसेसरी, ठीक है, इंग फॉर्म इज नेसेसरी इन ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, इवन वेदर इट इज अ सिंगल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इजंट इट। तो यहां देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ही आता है ना, पर रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट वाला ही। उसके बाद यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ये जो हैज हैव है ये तो रहेगा, साथ में बीइंग शब्द जुड़ जाता है, जो आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था। तो हैज हैव के साथ में बीइंग भी जुड़ जाता है। मैं बोलता भी जा रहा हूं, जहां पर ना दिखे आप उसको नोट करते जाएंगे। हाँ, वर्ब तो वही रहेगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका बाई और फिर सब्जेक्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक सवाल है यहां पर, सवाल क्या है, सवाल यह है कि क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बनेगा, यह समझने की बात है। समझिएगा इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके कभी भी पैसिव नहीं बनते हैं, समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है, यहां पर एक चीज समझना और जरूरी है कि तीन तो हमने बता दिए, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता और बाकी सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते। यहां पर एक चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है मॉडल पर बेस्ड। जब भी मैं मॉडल्स की बात करूंगा तो मॉडल पर बेस्ड भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखें क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी जो भी मॉडल है, यहां पर मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मॉडल्स की संख्या 13 है, तो 13 में से अब 13 की जगह नहीं है, पर मैं यहां पे मॉडल्स लिख देता हूं। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, मैं थोड़ा सा लाइन चेंज करके लिख देता हूं।
इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, नो डाउट। और ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल में जो कुछ भी है वो मॉडल रहेगी। समझिएगा, यहां पर बच्चों से कई बार गलती हो जाती है, वो मॉडल्स रहेगी, साथ में बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, देन हमारा बाई के द्वारा सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं कई बार कह रहा हूं बाई सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, काम को प्रधानता है तो करने वाले से वहां मतलब नहीं रखता, नाम ही है पैसिव, करने वाला पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। अब हैबिचुअल होने की वजह से ये बाई आपको बताना पड़ रहा है, पर दोनों ही तरीका आपको जानना चाहिए। चलिए, तो ये इतनी चीजें हो गई। अब ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो स्ट्रक्चर हो गए, इनको हम सेंटेंसेस पर कैसे फॉलो करेंगे, कैसे फिट करेंगे। ये अगर हो गया हो तो मैं आगे चलूं। मैंने यहां प्रेजेंट के सभी बता दिए हैं, ध्यान दें, ये प्रेजेंट के हैं। Okay, don't worry, Akanksha, don't worry. If you haven't taken any class, any previous class, then you don't worry. कहते हैं ना अंग्रेजी में, it is never late to mend, जब जागो तभी सवेरा, है ना। चलिए, अंग्रेजी की कहावत है, it is never late to mend. It is never late to mend. अगर आप वास्तव में अपना सुधार चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद को सुधारना है, खुद को मेंड करना है, तो लेट कभी नहीं हो आप। हाँ, दूसरा आपको सुधारना चाहे तो फिर आप फास्ट भी नहीं हो, परंतु आपको अगर इस चीज का भान हो गया हो, बोध हो गया हो कि नहीं मुझे सुधारना है, आपने ऐसा डिसाइड कर लिया है, आपने कमिटमेंट कर लिया है, तो फिर आप लेट नहीं, है ना। मैंने सुधारने की कोशिश की तो आप लेट हो सकते हो, पर आपने डिसाइड किया तो आप लेट नहीं हो, ये ध्यान रखो। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, आपके सामने होना चाहिए। अब हम सेंटेंसेस पर चलते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर में आपके सामने आ रहा है तो आपको ऐसा करना है, और अगर ऐसे वाले आ रहे हैं ऐसा करना है। यहां पर एरो आप देख लें, दोनों ही डायरेक्शन में हमने एरोज को इंडिकेट किया है। अभी ये सब नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल रूल्स हैं, इसलिए हम इस पर अभी ज्यादा फोकस करके नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, थोड़ा सा एडवांस आएगा, तो वहां पर हम कुछ चीजों को और भी बहुत बारीकी से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद वॉइस पता नहीं आप कब पढ़ोगे कब नहीं पढ़ोगे, है ना। आकांक्षा बेटा, I'm not kidding, okay? It's not a comedy class. It's a serious class of voice. Clear? चलिए, अब यहां पर देखें, एक सेंटेंस में लेता हूं। पहले हमने प्रेजेंट का उदाहरण दिया था, तो प्रेजेंट का ले लेता हूं। जैसे हमने कहा Vinova reads Vinova reads वेदास। समझिएगा बात को। मैंने आपको कहा था नंबर और पर्सन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहां पे वेदास लिखा है। विनोवा सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। रीड्स आपकी सिंगुलर वर्ब है, ध्यान देंगे। वर्ब में एस तो सिंगुलर, नाउन में एस तो प्लूरल। वेदास जो है, वेदास यहां पर ये हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट है, समझिएगा। तो जब इसका पैसिव बनेगा, अभी तो एक्टिव में है ना, ये एक्टिव है आपका। आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब पैसिव बनेगा तो वेदास पहले होगा। अब वेदास के अकॉर्डिंग आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में हमने आपको बताया था उधर कि इज एम आर का प्रयोग होता है।
तो जब कोई भी चीज प्लूरल हो, सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, प्लूरल हो, तो प्लूरल में ना तो इज लगता है और ना तो एम लगता है, क्योंकि इज होता है सिंगुलर के लिए और एम डिफाइंड है आई के लिए। तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, समझिएगा। अगर आप नंबर पर्सन को ध्यान में नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट के, तो आपसे कई बार भूल होगी, क्योंकि फिर आप विनोबा के अकॉर्डिंग आप यहां इज करेंगे, कहेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो सिंगुलर आप वर्ब लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट यहां पर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है ना, बाकी से मतलब नहीं। बाकी जहां रूल जैसे देखना है वो आपको देखते जाना है। तो वेदास आर, अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो वेदास आर रेड। इसको रेड एक्चुअल में पढ़ते हैं और स्पेलिंग सेम लिखते हैं हम लोग। अब फिर बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा ये तो बदलेगा नहीं, तो ये विनोबा प्रॉपर नाउन है, तो विनोबा विनोबा ही रहेगा। क्लियर? यस, फुल स्टॉप जरूर लगाओ बेटा। और विनोबा का वी स्मॉल में आपने किया है, वो कैपिटल में होगा, आप यहां पर जरूर देख लें, ये है ना। हाँ, तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट सिंपल की। अब कंटिन्यूअस पर चलते हैं, एक प्लूरल वाला देख लेते हैं, है ना। हालांकि प्लूरल तो हो ही गया इधर। चलिए अब कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। लिखा है some boys are throwing stones at the van। वैन यानी गाड़ी, है ना। ध्यान देंगे क्या लिखा है, some boys are throwing stones at the van। अब यहां पर ध्यान देना है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। एक चीज थोड़ा सा बताना मैं भूल गया हूं, और वो है वर्ब के बारे में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनता है, अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, तो पैसिव नहीं बनता है। चलिए हम यहां बढ़ते हैं, क्या लिखा है, सम बॉयज आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द वैन। तो यहां पर सब्जेक्ट को पकड़ लें, वर्ब को पकड़ लें, ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, ये सब अदर में आए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, यानी कि स्टोन्स, समझते जाइएगा, स्टोन्स। अब इज एम आर यहां भी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है, और स्टोन्स प्लूरल है तो स्टोन्स आर। अब आपने देखा होगा कि अभी तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव बना लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस को भी दर्शाना है आपको, इसलिए यहां पर बीइंग का प्रयोग करें। स्टोन्स आर बीइंग। अब थ्रो का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा, वर्ब जो भी है मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म यहां लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, थ्रोन। स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म आपको पता होने चाहिए। तो स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन। अब ध्यान दें, एट द वैन, मैंने क्या लिख दिया, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन एट द वैन। वैन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। समझिएगा, फेंकने वाले का कुछ पता नहीं है, आप फुल स्टॉप कर दें। अगर बाई से ज्यादा मुंह है तो क्या कर देंगे, बाई सम बॉयज। तो इस प्रकार से ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है बेटा, एट द वैन को भी आपको लिखना जरूरी है ना। आप एट द वैन को भी लिखें, बल्कि बाई सम बॉयज को हटाना चाहें तो दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी बातें यहां तक स्पष्ट हो जाती हैं, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन, इतने में बात कंप्लीट हो जाती है ना। पर वो कहां फेंके जा रहे हैं अगर ये भी बताना है तो आपने बता दिया एट द वैन, है ना। क्योंकि फेंक कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता पैसिव में, पैसिव निष्क्रिय हो जाता है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा परफेक्ट की तरफ बढ़ता हूं। परफेक्ट में मैं एक चीज लेता हूं, हमने कहा द टीचर हैज taught us वॉइस इंग्लिश, कुछ भी आप कर लें,
है ना। द टीचर हैज टॉट अस वॉइस या टॉट अस टेंस, टॉट अस इंग्लिश ग्रामर, कुछ भी आप कर दें। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को पहचाने, वर्ब को पहचाने, ऑब्जेक्ट को पहचाने, ये अदर में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए अस, यह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह लेगा, है ना, सब्जेक्टिव केस में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो केस भी इसका बदलेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है और क्या सब्जेक्टिव केस होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वी। अब वी के बाद क्या होगा, हैज रहेगा ही, कि हैव होगा, वी कभी भी हैज नहीं लेता, है ना, हैव का प्रयोग होगा, वी हैव। मैंने आपको बताया था कि हैव के बाद पैसिव के लिए हम बीन भी लगाएंगे, तो यहां पर बीन हो जाएगा, वी हैव बीन। अब ध्यान दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या लिखा है, परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए अगर परफेक्ट का पैसिव बनाने को आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट में आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही मिलेगी। परंतु दूसरा टेंस है तो वर्ब भी आपको पता होना चाहिए फॉर्म, और कई बार ऐसे वर्ब के फॉर्म आ जाते हैं जो वर्ब आपने बहुत कम या ना के बराबर यूज किया हो। तो वी हैव बीन taught voice by the teacher. बाय द टीचर आपके मूड के ऊपर है ना, आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको तो चाहिए कि हमसे पहले आप करके बताएं। एट द बैन, बेटा जो अदर वर्ड होते हैं ना, उनको आप सेंस के अकॉर्डिंग जहां भी चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो। शुरू में कर दो तो कॉमा लगा के आगे की बात रखो, है ना, लास्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सेंस आपका निकलना चाहिए। अंग्रेजी में सेंस इंपॉर्टेंट होता है, शब्द कहां पर है उससे फर्क नहीं पड़ता है। शब्द में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस। अदर वर्ड के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि कहां पर रखेंगे, जहां रखो जहां मन हो। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा मॉडल की तरफ। तो मॉडल पर हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा, क्या कहा हमने, एक सेंटेंस हमने लिया है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ध्यान दें, विल क्या है, मॉडल है ना। आप लोग फ्यूचर टेंस समझ लेते हो। क्या लिखा है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। समझिएगा, ये एक्टिव में है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। सब आपका सब्जेक्ट हो गया, ये विल नॉट टॉलरेट, नॉट भले लगा है लेकिन वो आएगा उसी में, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ये आपकी वर्ब हो गई। ये दिस नॉनसेंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, हालांकि हमने आपको ये नहीं बताया कि मॉडल में कौन सा मॉडल होगा तो वो किस में बदलेगा, है ना। चलिए आप एग्जाम्पल देख लें, कल मैं आपको बताऊंगा। ये हो जाएगा, विल वुड में बदल जाता है, पर देखना पड़ेगा वुड में बदलेगा, शुड में बदलेगा या और किसी में बदलेगा। दिस नॉनसेंस, अब विल है यहां पर, ध्यान देंगे, और नॉनसेंस भी क्या है, सिंगुलर है ना। विल सेल सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं होता है, बस इसमें ये देखना पड़ता है कि आई वी के साथ हम जनरली सेल का प्रयोग करते हैं, है ना। मॉडर्न ग्रामर में बाकी हर जगह विल का यूज अब होने लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में छोड़ के आई वी के साथ, और विशेष जब बात हो तो क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस विल का वुड हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, दिस नॉनसेंस वुड। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी मॉडल का हम प्रयोग करेंगे तो वी शब्द जरूर लगाएंगे, क्योंकि वी के बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, फिर मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वुड भी, अब टॉलरेट का क्या होगा, टॉलरेटेड। अब क्योंकि आप जिसके हैबिचुअल है उसको भी लिख लें बाय मी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया, पैसिव। तो ये मॉडल वाला है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस वुड बी टॉलरेट बाय मी।
भाई आप हटाएं ना हटाएं बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए एक चीज यहां पर हमने नॉट लगाना भूल गया है, तो वुड नॉट भी यहां पर हो जाएगा। नॉट लगाना भूल गया है, आप देखें, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है आपका, तो नॉट का होना आवश्यक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने प्रेजेंट की बात की। प्रेजेंट में हमने सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने कहा कि चार टेंस का पैसिव नहीं होता है, पर कुछ ग्रामेरियन बीइंग लगा करके उनका भी पैसिव बना देते हैं। शेक्सपियर जैसे बड़े राइटर ने इस प्रकार का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। नॉट यहां पर है बेटा, ये आप देखो, ये है वुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, निगेटिव है। मैंने नॉट को थोड़ा मिस कर दिया था, वो मैंने बाद में लिख दिया है, यहां पर आप देखें ओमिशन चिन्ह लगा के, ठीक है। तो हम लोग तो आर्ट का ही पढ़ते हैं, पर ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि जो बड़ा राइटर कुछ भी लिख देता है वो सब मान्य हो जाता है, पर ग्रामर के हिसाब से आर्ट का ही पैसिव बनता है, चार के नहीं बनते। वो चार कौन है? फ्यूचर कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।